दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव इतना ज़्यादा छोटा है कि यह दुनिया के नक्शे में कभी नज़र ही नहीं आता है। अगर किसी को नक्शे में मालदीव को देखना हो तो इसके लिए उसे जूम करना पड़ता है या फिर नाम के साथ में सर्च करना पड़ता है। लेकिन इतना ज़्यादा छोटा देश होने के बाद भी इस मुस्लिम देश ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। और यही नहीं, इसने अब तो हमारे देश भारत के नाक में भी दम करके रखा है। इसके मंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर और कठपुतली तक कह रही हैं। यही वजह है कि आज हर कोई इस मालदीव के बारे में जानना चाहता है, इसका इतिहास जानना चाहता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस मालदीव का शुरू से लेकर अब तक का पूरा इतिहास बताने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि मालदीव में इस्लाम धर्म कब और कैसे आया और किस तरह से एक हिंदू देश पूरी तरह से एक मुस्लिम देश बन गया। जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि यह मालदीव इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका की तरह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह तो बीच समुद्र के अंदर छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ एक देश है। तकरीबन 300 किलोमीटर का एरिया रखने वाले इस देश की कुल आबादी तकरीबन 5 लाख के आसपास है। इनमें से 98% लोग इस्लाम को ही फॉलो करने वाले हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा मुस्लिम देश है। बाकी बचे हुए 2% में हिंदू, बौद्ध और ईसाई जैसे धर्म आते हैं। याद रखें, पूरी दुनिया में मालदीव खास तौर पर टूरिज्म की वजह से काफ़ी मशहूर है। हमारे यहाँ भारत से भी कई बॉलीवुड स्टार्स अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर जाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से मालदीव को बाइकआउट किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए थे। उस वक्त उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिनको देखकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को जोकर और कठपुतली तक कह दिया था, जिसके बाद से भारत खासा नाराज है और मालदीव को सबक सिखाने की बातें की जा रही हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कि मालदीव में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि यहाँ पर इस्लाम धर्म काफी पहले ही आ चुका था। यहाँ पर भी इस्लाम व्यापारियों के जरिए से ही पहुंचा था। यहाँ पर रहने वाले लोगों के मुताबिक इनके इतिहास का आगाज शेख अबीदुल्ला नाम के एक बुजुर्ग के साथ में होता है। इनके मुताबिक जब अरब में इस्लाम का आगाज हुआ था तो इसके 30 सालों के बाद ही शेख अबीदुल्ला नाम के एक बुजुर्ग इस्लाम लेकर मालदीव आ गई थी और तब से यहाँ पर इस्लाम धर्म का आगाज हो गया था। याद रखें, यह शेख अबीदुल्ला कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि इनका जन्म मदीना में हुआ था और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर के रिश्तेदार भी थे। अब दोस्तों, आपको मालदीव का शुरू से लेकर अब तक का पूरा इतिहास बताते हैं। कहा जाता है कि मालदीव में सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे थे, यानी कि पुर्तगालियों ने इन पर सबसे पहले कब्जा किया था और इन्होंने यहाँ पर 1568 से लेकर 1583 तक राज भी किया था। लेकिन फिर यहाँ के लोग इनको हराकर इन्हें वापस भेजने में कामयाब हो गई। फिर 17वीं सदी में इन पर डच लोगों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन यह लोग भी ज्यादा दिनों तक इन पर राज नहीं कर सकी। इसके बाद मालदीव पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर जब सारे देश आज़ाद होने लगे तो उस वक्त मालदीव भी 1965 में आज़ाद हो गया था। फिर 1968 में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आ गया था और इस देश के पहले राष्ट्रपति बने इब्राहिम नासिर। इब्राहिम नासिर इस पद पर लगातार 10 सालों तक रहे। फिर जब वो रिटायर हुए तो उनकी जगह ली मामूर अब्दुल कयूम ने। मामूर अब्दुल कयूम इस पद पर पूरे 30 सालों तक रहे। अब्दुल कयूम के दौर में ही मालदीव के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे मालदीव के इतिहास को बदलकर रख दिया। हुआ ये था कि 3 नवंबर 1988 को मालदीव की तरफ से दिल्ली में एक फोन आया, जिसमें ये कहा गया कि हम पर हमला हो गया है, हमें बचाओ। दरअसल उस वक्त श्रीलंका के कुछ उग्रवादी मालदीव में घुस गए थे और वो अब्दुल कयूम को मारकर वहां का तख्ता पलट करना चाह रहे थे। इसलिए उस फोन में भारत से मदद की गुजारिश की जा रही थी। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल कयूम ने सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका से मदद मांगी थी, लेकिन उन दोनों ने ही उनकी मदद करने से मना कर दिया था। फिर अमेरिका से मदद मांगी गई तो वो मदद के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन वो मालदीव से बहुत दूर बैठे थे। वो जब तक मालदीव में पहुंचते तब तक तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए अमेरिका ने ही भारत से मदद मांगने को कहा। हम आपको बता दें कि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। उन्होंने जैसे यह सुना तो फौरन ही अपनी सेना को इसके लिए तैयार कर दिया और फिर फौरन ही भारत से 400 सैनिक मालदीव में पहुंच गई। सबसे पहले तो उन्होंने अब्दुल कयूम को सेफ जगह पर पहुंचाया और फिर उन उग्रवादियों को खदेड़ना शुरू कर दिया और देखते देखते उन सबको खत्म कर दिया। 1988 में होने वाले इस हादसे के बाद भारत और मालदीव एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और दोनों के बीच में अब इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि जिसकी मिसाल भी नहीं मिलती है। अब एक तरफ जहां भारत हमेशा मालदीव की मदद करता था, तो वहीं पर दूसरी तरफ मालदीव भी भारत का एहसान नहीं भूलता था।
फिर 2008 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर 2008 में अब्दुल कयूम की मालदीव की राजनीति से विदाई हो गई और इसके बाद मालदीव में सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ ये था कि सन 2008 के बाद मालदीव के अंदर सही तरह से चुनाव होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अब मालदीव की बागडोर अलग अलग लोगों के हाथों में जाने लगी। फिर 2012 आते आते अब्दुल्ला यामीन नाम के एक शख्स ने मालदीव की बागडोर संभाली। यह मालदीव का एक ऐसा नेता था जिसने आते ही मालदीव का पुराना दोस्त भारत से अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया और साथ ही चाइना के साथ में हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अब चाइना भी मालदीव के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा था, इसलिए चाइना ने फिर मालदीव को इतना ज्यादा कर्जा दे दिया कि उस कर्जे के नीचे मालदीव दबकर रह गया था। दोस्तों, इसके बाद सन 2019 में एक बार फिर से मालदीव में चुनाव आए। इनमें नासिर की फिर से जीत हो गई। फिर उन्हीं के जरिए से इब्राहिम सोले यहाँ के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम सोले ने जब राष्ट्रपति की शपथ ली थी तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके शपथ समारोह में पहुंचे थे। मतलब कि इसके बाद मालदीव के अंदर भारत की फिर से वापसी हो गई थी। अब भारत ने भी चाइना को मालदीव से भगाने के लिए तेजी के साथ में काम करना शुरू कर दिया था और यही नहीं, मालदीव का कर्जा चुकाने में भी उनकी खूब मदद की थी। लेकिन फिर सन 2019 के अंदर ही सोशल मीडिया पर मालदीव के कुछ लोगों ने भारत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और देखते देखते इंडिया आउट या फिर इंडियन आर्मी आउट जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब चलने लगे। याद रखें, जो लोग मालदीव में बैठकर ऐसा कर रहे थे उन लोगों को चाइना का फुल सपोर्ट था। इसके बाद सोशल मीडिया से शुरू होने वाले यह ट्रेंड्स अब इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके थे कि अब मालदीव के नेताओं की रैलियों और भाषणों में भी इंडिया आउट जैसी बातें सुनाई देने लगी। और फिर हद तो तब हो गई कि जब सन 2023 में मालदीव में एक बार फिर से चुनाव आए तो उन चुनाव में मालदीव का मेन मुद्दा ही भारत बन गया। और यही नहीं, मालदीव के एक नेता हैं जिनका नाम मोहम्मद मोइजू है। उन्होंने तो अपने चुनावी कैंपेन के दौरान हर जगह पर अपनी जनता से यही वादा किया कि अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत ही जल्द इंडिया को मालदीव से आउट कर देंगे, यानी कि बाहर कर देंगे, और साथ ही इंडियन आर्मी को भी अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। अब एक तरफ जहां मोहम्मद मोइजू भारत के बारे में ऐसी राय रख रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया हर वक्त मालदीव के भले की बातें करता था। लेकिन फिर आखिरकार मोहम्मद मोइजू चुनाव जीत गई और न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी जारी रखी कि उन्होंने जैसा कहा था वो वैसा ही करेंगे और इंडिया को मालदीव से आउट कर देंगे। दोस्तों, इन्हीं बातों के बीच में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे और वहां पर घूमने फिरने की बहुत सारी फोटो और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे और इस तरह से दुनिया का ध्यान मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप की तरफ जाने लगा। बस यही बातें देखकर मोहम्मद मोइजू और उनके मंत्री तिलमिला गई, इसलिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जोकर और कठपुतली तक कह दिया। इससे भारत खासा नाराज हुआ है। हालांकि भारत की नाराजगी को देखते हुए अब उनके मंत्रियों ने माफी भी मांग ली है और यही नहीं, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी भारत अब खामोश बैठने वाला नहीं है। भारत ने हर तरफ से मालदीव का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, जिससे मालदीव को खासा नुकसान हो रहा है और वो घुटनों पर आ गया है। और यही नहीं, भारत का तो यहाँ तक कहना है कि अब वो मालदीव को सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे।